इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराना पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अहम समझा जाता है, हमारे अंदर ये गैर अहम चीज़ होती है। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स होती है ये पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव पर चलती है, यानी शख्सी बुनियादों पर चलती है। तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनके खिलाफ किसी ने कागजात नामजदगी जमा क्यों नहीं करवाया? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ कोई कागजात नामजदगी जमा कैसे करवा सकता है चेयरमैन के लिए? या मैं नवाज शरीफ साहब के लिए भी कर लूँ। हसन अयूब साहब, जो बातें नईम हैदर साहब कह रहे हैं, इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, नईम हैदर साहब की कुछ बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं करता। बल्ला जो इनके हाथ से गया है, इनको अपने हालात तो दिखाई दे रहे हैं ना, और ऐसे हालात के अंदर जिस तरीके से इन्होंने यानी मजाक के तौर पर जो है जो इन्होंने अपने इंट्रा पार्टी बनाए हैं, तो फिर उसका नुकसान इनको उठाना पड़ा। यानी आप ये देख लें कि यानी जो इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी फैसला जारी किया है, उसके मुताबिक जो जमाल अकबर जो हैं अंसारी हैं, उनको चीफ कमिश्नर के ओहदे से हटाया नहीं गया था। तो जो उमर अयूब साहब हैं वो भी यानी आईनी तौर पर जो अपने सेक्रेटरी जनरल हैं वो उनका इंतखाब नहीं हो सका जो पीटीआई का। तो फिर वो नियाजुल्लाह नियाजी साहब को किस तरीके से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं? जब डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो उसकी वजह से यानी फिर उन्होंने इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको तस्लीम नहीं किया। तो बुनियादी तौर पर ये मामले हैं, उनको इनका अपना जो आइन कहता है, जो तहरीक इंसाफ का आइन है, उसके तहत जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ओहदे की जो मियाद है वो 5 साल है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि इनको खुद देखनी चाहिए थी। इतने बड़े बुगला की टीम है, लेकिन माजरत के साथ कहते हैं चिराग के नीचे अंधेरा होता है, तो मुझे लगा है अब बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, नईम हैदर साहब, ये माशाल्लाह अच्छे वकील हैं। यानी कोर्ट्स के अंदर भी इनकी जो अपीयरेंस होती है, जो गुफ्तगू है, दलाइल है, बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन कई दफा इंसान से ह्यूमनली मिस्टेक्स हो जाती हैं। और मेरे ख्याल उसी आइन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसी आइन में ये भी लिखा हुआ है ना, चेयरमैन 2 दफा से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता चेयरमैनशिप की। जी जी बिल्कुल। तो ये इस किस्म की इनसे जो है ना वो गलतियां बार बार हो रही हैं, और पता नहीं मतलब क्यों हो रही है। ऐसे हालात में तो ज्यादा कोशिश होना चाहिए। जहां तक बात कर रहे हैं कि कागजात नामजदगी छीनने की या दरखास्तें छीनने की ये बातें, तो आपके प्रोग्राम को सिर्फ मैं इतनी खबर दूंगा कि कल या परसों ऐसी खबर दूंगा जिसमें मैंने कंप्लीट इसके ऊपर जो है ना रिसर्च की हुई है, मैंने काम किया हुआ है। यानी हमारे अनफॉर्चुनेटली बात ही सेड शी सेड वाली हम खबरें चला रहे होते हैं, तो कोई भी लेग वर्क नहीं करता हमारे यहाँ। तो मैं ऐसा जो है वो मैंने डेटा कंपाइल कर लिया है जिसमें हर एक चीज को जहां जहां ये कह रहे हैं, यानी किस हल्के में फॉर एग्जाम्पल मेजर ताहिर सादिक, इमान ताहिर के हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ मीडिया के ऊपर, दोनों के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। इस तरह में जो पंजाब की 9 डिविजन्स हैं, 8 डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स में जितने अजला हैं, हर जिले में जो इनके उम्मीदवार हैं जिनके हवाले से इन्होंने शोर उठाया कि उनसे कागजात नामजदगी छीन चुके हैं, वो कागजात नामजदगी जमा हो चुके हुए हैं। और मैं ये प्रूव करूंगा, ये इंशाल्लाह मैंने ये प्रूव करना है। और फिर अगर इनका झूठ साबित हुआ तो फिर ये लोग क्या कहेंगे? कल इन्होंने इनके जो मशवानी साहब हैं, उन्होंने जो वो इसहाक बड़ाई जो SHO साहब थे, उनको मेरा कजन बना दिया यार। यानी आप ये देखें कि मेरा उससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मैं मेरे ख्याल में जिंदगी मेरा कजन बना रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, उसके इंप्रेशन यानी 1.5 लाख 2 लाख जा रहे हैं। तो उन्होंने तस्दीक कर दी ना, मेरा तो उन्होंने मजाक उड़ा दिया बीच बाजार में। यानी ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर एक दुनिया तो देख ली है ना, 1.5-2 लाख जब बंदे ने वो पढ़ लिया वो झूठ, और वो ये समझ चुके। आज मुझे बहुत से लोग वो टैग कर रहे हैं कि ये तुम्हारा कजन है। आज आपको भी या उसी दिन पता चला होगा ये आपके कजन है? मुझे भी उसी लम्हे पता, मुझे यानी रात को ट्वीट किया पता लगा कि वो मेरा कजन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।